To the world, she may be one person, but to her child, she is the entire world. Hello everyone, welcome to English with धवल गावरी। सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डू वी सेलिब्रेट मदर्स डे? क्या माँ के लिए सिर्फ एक ही दिन होता है, या इस दिन के पीछे कोई गहरी और इमोशनल कहानी छुपी हुई है? और सबसे इम्पोर्टेंट, मे के सेकेंड संडे को ही क्यों चुना गया? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। So before we delve into the historical background of this day, let us first understand how powerful a mother's love truly is. कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट पर एक तस्वीर देखी जो कि वायरल थी, आप सब ने भी देखी होगी, जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक माँ और उसका बच्चा नाव में सफर कर रहे थे। अचानक नाव पलट गई। माँ खुद पानी में डूब रही थी। उसके पास अपनी जान बचाने का मौका भी था, लेकिन उस समय उसने अपने बारे में नहीं सोचा। उसने अपने बच्चे का हाथ थामे रखा इतनी मजबूती से कि उसने अपनी आखिरी सांस तक उसे नहीं छोड़ा। यही होता है माँ का प्यार। और एक बात हम सब ने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखी है, जब बच्चा पापा से डांट या मार खाता है तो कहा जाता है, सीधा अपनी माँ के पास भागता है। और हैरानी की बात तो ये है कि जब बच्चा माँ से डांट खाता है तब भी वो पापा के पास नहीं जाता, वो फिर से माँ के पास ही भाग जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता होता है कि दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह उसकी माँ की गोद है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है। तो क्यों नहीं सेलिब्रेट होना चाहिए मदर्स डे? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आखिर इसकी प्रेरणा आई कहाँ से? शुरुआत हुई कहाँ से? कैसे हुई? आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती यूनाइटेड स्टेट्स से। वहाँ एक बेटी रहती थी, एना जार्विस। एना अपनी माँ एन रीस जार्विस से बहुत प्रेम करती थी। उनकी माँ एक सोशल वर्कर थी जो यंग मदर्स थीं और जो उनके बच्चे थे उनकी सेवा करती थी। तो वो इतना समय उन्होंने उन माँओं के और उन बच्चों के साथ बिताया, तो उन्हें एहसास हुआ कि एक दिन तो ऐसा लाइफ में होना चाहिए जब दुनिया की सभी माँओं को उनके प्रेम और त्याग के लिए सम्मान करें। एन रीस जार्विस का सपना पूरा हो उससे पहले 1905 में उनका देहांत हो गया। लेकिन उनकी बेटी एना ने संकल्प लिया कि वो हर हाल में अपनी माँ का सपना पूरा करेंगी। लेकिन कैसे? मंजिल आसान नहीं थी, क्योंकि आज हमारे पास इंटरनेट है। जैसे मैंने पहले बताया, आज हर चीज़ वायरल हो जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन तब इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए? इसके लिए उन्होंने चर्च, न्यूज़पेपर्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब में पहल की। रिक्वेस्ट करी, लोगों से मीटिंग्स करी, कॉन्फ्रेंसेस करी और अपील की कि एक दिन ऐसा हो जो मदर्स को डेडिकेट हो। बट वॉज इट पॉसिबल? यस, इट वॉज पॉसिबल। It was possible just because every nation, every community and every society in the world understood one language, that is the language of mother's love, the language of emotion. And this brought victory in the hands of Anna Jarvis when in the year 1914, Woodrow Wilson, the 20th president of the United States, finally signed a proclamation declaring that the second Sunday of May would be observed as the Mother's Day in the United States. And because of this official recognition, the Mother's Day began to gain worldwide acceptance, and this eventually became an international celebration. But why did Woodrow Wilson choose the month of May and the second Sunday? Here are the answers. Actually, in the year 1908, when Anna Jarvis celebrated the first ever Mother's Day, it was the month of May. And Sunday probably meant for the family time. And second is more convenient than the first Sunday, just because of keeping budget in plan or maintaining the expenses of the month. It could be one of the reasons that why did she choose the second Sunday of May. तो अगर आपको ये वीडियो कुछ
लगा, कुछ नया नॉलेज अगर आपको दिया है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी मदर के नाम पे आप इस पे लाइक करें या फिर अपनी मदर से अगर लव करते हैं तो इसको शेयर करें, नहीं। क्योंकि आपकी मदर का लव प्योर है, उसके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको वीडियो कुछ अच्छा लगा, कुछ कंटेंट अच्छा लगा है, हाँ, अगर कंटेंट में कुछ गलती होती है तो आप हमें बिल्कुल बताइए, हम उस पे सुधार करेंगे। क्योंकि हमारे पास भी जो ज़रिया है इस कंटेंट को बनाने का, वो क्या है, इंटरनेट है। तो जितनी जानकारी हमें मिली वहाँ से हमने उसका इस्तेमाल किया और हमने ये वीडियो बना दी है। सो बिफोर आई वाइंड अप दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक all the viewers for having the patience for watching the video till the end, and I'll keep recording or creating these such wonderful videos in the future as well. Hope you must have liked it. Thank you. Bye bye.